हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिव गुजार रहे होंगे। जी, आज का मेरा मौजू है इन्वेस्टमेंट योरसेल्फ। जी, मेरी प्यारी ख़वातीन, जो भी यंग लड़कियाँ उनके लिए भी कि प्लीज़, मैं जानती हूँ आप भी बहुत यंग हैं और आपकी स्किन बहुत खूबसूरत है और आप कुछ भी लगाएं तो उसका कोई रिएक्शन बहुत ही कम होता है कि बिल्कुल ही कोई ऐसी क्लास की थर्ड क्लास चीज़ हो। तो प्लीज़ मैं अपनी ख़वातीन से कहूँगी कि कभी भी आप इतवार बाज़ार की चीज़ें ना यूज़ करें। आप अगर सस्ता लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान में सस्ते से सस्ता ब्रांड भी है, महंगे से महंगा है। सस्ते ब्रांड में आपके पास मेडोरा है, स्विस मिस है और एक जो मुझे बहुत पसंद है वो है मिस रोज़। मिस रोज़ की आप जितनी भी चीज़ें लेंगी ना वो बेहतरीन है और बहुत ही मुनासिब प्राइस पे हैं। और अगर आपको बाहर ना मिलती हो तो आप यूट्यूब के अंदर देखें और उनकी वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट पे आपको बहुत मुनासिब कीमत में मिलेंगी और जब भी आप कहीं जाएं तो उनकी वेबसाइट पे कीमतें देख लें, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि जिन लोगों को पता नहीं होता उससे दुकानदार फ़ायदा उठाते हैं और जो चीज़ फर्स्ट करें 300 की उसको 600 में बेचते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से ये ख्वाहिश है कि आप लोग अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करें। इसी तरह जो मेरी बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं, मुझे पता है कि आपके पास इतना पैसा नहीं होता क्योंकि बच्चों की फ़ीस, घर के खर्चे, बिजली के बिल के बाद इतना नहीं बचता, लेकिन जितना भी बचे उसको बजाय आप कपड़ों के ऊपर खर्च करने के उसको आप अपनी स्किन पे खर्च करें, क्योंकि स्किन अगर खूबसूरत होगी तो आप कितने भी आम से कपड़े पहन लें आप खूबसूरत लगेंगी। लेकिन अगर आपकी स्किन ही अच्छी नहीं होगी तो आप कितना भी महंगा कपड़ा पहन लें आप पे सूट नहीं करेगा। और अच्छी स्किन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अच्छी स्किन के ऊपर जो है आप हल्का सा भी मेकअप करेंगी ना तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें प्लीज़ इतवार बाज़ार की चीज़ों को ना यूज़ करें। आप यूज़ करें छोटे ब्रांड्स को, अच्छे ब्रांड्स को। इसी तरह जो हमारी ख़वातीन एज की हो गई जिनके ग्रे कवरेज बालों का है तो प्लीज़ बिल्कुल ही सस्ते के ऊपर मत जाएं, आपकी जितनी रेंज है उसके ऊपर जाएं, ताकि ये जो आपके बाल है ना ये बाल दोबारा नहीं आने हैं। और जवानी में तो बालों को आप जो मर्ज़ी कर लें वो फिर अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो सब आपके अंदर जो है वो ग्लैंड्स काम कर रहे होते हैं जो उनको रिकवर कर लेते हैं। लेकिन जब आपकी एक एज हो जाती है तो रिकवरी बहुत ही कम रह जाती है। तो प्लीज़ आप जो बालों को डाई करना है उसका जो आपकी हैसियत में सबसे अच्छा आप हैसियत में ले सकती हो उस पर इन्वेस्ट करें बालों को, और ख़ुद घर पे करें। कोई मुश्किल काम नहीं, आगे से आप खुद लगा सकती हैं और पीछे पे आप अपनी मेड को कह दें, अपनी बहन को कह दें, आप किसी को भी कह दें वो लगा देगी, कोई नहीं। तो जो आप 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार जाके आप उधर पार्लर में देती हैं, थोड़ी सी अपने आप को मेहनत कर लें तो आपका ख़र्चा बच जाएगा। इसी तरह अपने स्किन के ऊपर जो है आप जो सस्ते ब्रांड की चीज़ें लगाती हैं वो मत लगाएं। अच्छी लिपस्टिक यूज़ करें। आपको पता है इतवार बाज़ार की जो लिपस्टिक है अब तो खैर वो भी सस्ती नहीं रही, लेकिन जो ब्रांड के बगैर होती हैं उनका कोई ऑडिट नहीं होता। ब्रांड जो होता है उसको अपना जवाब देना होता है और अल्लाह ना करे किसी को कुछ हो जाए तो उसको अपनी साख रखनी होती है। तो वो जो आप सस्ती लेते हैं वो घरों में बनती हैं, पता नहीं किस गंदे केमिकल से बनती हैं और वो आपको होंठ को और आपकी स्किन को ख़राब कर देती हैं। तो प्लीज़ आप जाके अपने वहाँ हर एरिया में एक छोटा बाज़ार होता है, एक अमीरों वाला मॉल होता है और एक गरीबों वाला या मुतवसत वाला होता है जिसमें आप खुला कपड़ा मिल रहा होता है। और अगर आप गुलिस्तान जौहर में रहती हैं तो आपके लिए जो एरम शॉपिंग मॉल है, इस तरह से अगर आप कहीं और उधर रहती कैंट की तरफ रहती हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे मॉल है। मतलब हर जगह, इवन डिफेंस में भी अगर आप रहती हैं तो आपका वो जो गोल्ड मॉल है या आपका जो है गल्फ है वो बहुत खूबसूरत जगह है जो मुनासिब कीमत की चीज़ें लेने के लिए, और वैरायटी भी बहुत है। इसी तरह से आप अपनी स्किन को जो है ख़ासतौर पे जो एजिड ख़वातीन है अपनी स्किन के लिए हाइलुरोनिक एसिड है जो कि आपकी स्किन को बहुत ही टाइटनिंग पे ले आता है। तो याद रखिएगा एज आपकी 30 के बाद से आपकी एजिंग शुरू हो जाती है। तो आप जितना अपनी स्किन के साथ अच्छा रखेंगे उतनी ही आपको देर में रिंकल्स और ये सब आएंगे। आप हाइलुरोनिक एसिड लें। हाइलुरोनिक एसिड सबसे अच्छा तो लॉरियल का है, लेकिन अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हो वो है 1700 का, और 1700 को अगर आप बहुत किफ़ायत से करें तो वो आपके 1.5-2 महीने गुजर जाते हैं उसके अंदर, मतलब वो कोई इतना नहीं, आप 1.5 महीना तो गुजर जाता है। और अगर आपको वो नहीं ले सकते तो उसके भी आजकल आपके पॉन्ड्स के अंदर जो आपकी क्रीम्स आई हुई हैं, नाइट क्रीम या डे क्रीम, उसमें भी हाइलुरोनिक एसिड मिला हुआ होता है। तो वो भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर एक आम सी भी क्रीम लेते हैं तो वो भी आपकी 400-500 की होती है, लेकिन ये 1500-1600 की हो जाती है। इसी तरह से आपका रेटिनॉल है। रेटिनॉल बेसिकली विटामिन ए है जो कि आपकी स्किन के टेक्सचर को अच्छा करता है। तो आप किसी भी एज में हो, आफ्टर 30, मैं तो कहती हूँ आफ्टर 25 अपना रेटिनॉल यूज़ करें। रेटिनॉल में भी अब पाकिस्तान में भी इतनी वैरायटी आ गई है कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक लें, लेकिन लें जो है वो आप सिर्फ है वो आप लें ब्रांड कोई भी ब्रांड हो वो जब अपना चीज़ें लेके आता है तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है। तो प्लीज़ अपनी स्किन के ऊपर जो है वो खर्चा करें। ये चीज़ें महंगी हैं लेकिन अगर आप इनको किफ़ायत शारी से करें तो ये बहुत कम खर्च होती हैं। इसी तरह से अगर आप
آرڈنری کا آپ ہیلورونک ایسڈ یا آرڈنری کی چیزیں لیتی ہیں تو وہ بھی 5-6 ہزار کا ایک آتا ہے، لیکن وہ آپ کے 2-2.5 مہینے چلتا ہے. میں روز لگانے والوں کی بات کر رہی ہوں. تو پلیز اسی طرح ہیئر کلر کے اندر جو ہے آپ کے اولیویا ہے، بہت اچھا ہے. اولیویا کا ایک اور ہے آگے جو ہے وہ ایک اور کلر بھی ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے. وہ جو ابھی آج کل گولڈن والوں کا آ رہا ہے وہ بھی کلر بہت اچھا ہے. تو آپ ایسے کلر یوز کریں جو کہ مطلب جو کہ چیزیں آپ کی اسکن اور آپ کے بالوں کا خیال رکھیں. اسی طرح اپنے ہاتھ پاؤں کی پھٹی ایڑیوں کو جو پاؤں کی ہے ان کے سب سے اچھی میں نے جو دیکھا ہے وہ ویزلین ہے. آپ ویزلین لیں اور اس کو آپ لگائیں تو آپ کے لیے بہت ہوگا. یاد رکھیے گا انسان کے کپڑے اسی وقت اچھے لگتے ہیں جب آپ کی اسکن اور آپ کے بال اس کا ساتھ دے رہے ہوں. میں کتنی ہی جوان ہوں لیکن اگر میری اسکن خراب ہے اور میں کتنے بھی مہنگے کپڑے پہنوں تو وہ مجھ پہ اچھے نہیں لگیں گے. اسی طرح آپ کے پاؤں جو ہیں وہ آپ کی صفائی کو اور آپ کی پرسنالٹی کو، سب سے پہلے انسان کسی کی پاؤں کو دیکھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کتنا گندا یا صاف ہے، دوسرا حساب سے کرتا ہے، اس حساب سے آپ کو دیکھتا ہے. تو پلیز اپنے پاؤں کا خیال رکھیں اور اس کے علاوہ جو ہے اپنی ویکسنگ کروائیں ہاتھوں پاؤں کی. اور یہ اتنی نارمل ہے کہ آپ کر سکتے ہو. میں نے دیکھا بہت سی خواتین تو یہ خود ہی گھر کے اندر کر لیتی ہیں. ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ پلیز انویسٹمنٹ یور سیلف، اپنے اوپر انویسٹ کریں. میری خواتین جو ہیں وہ سب پہ انویسٹ کر دیتی ہیں لیکن اپنے اوپر نہیں رکھتی. اور یاد رکھیے گا کہ اپنے لیے بھی بہت اچھا ہے، لیکن آپ جن لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہیں، جب آپ کے شوہر باہر ایک خوبصورت بنی بنائے سبری لڑکیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر ان کو آپ میں 10 عیب نظر آنے لگتے ہیں. بات میں یہ نہیں کہتی کہ بات یہ ہے کہ جب آپ کا شوہر ہے اس کا حق ہے کہ اس کو ایک صاف ستھری اور خوبصورت بیوی ملے. میں نے بارہا کہا خوبصورتی ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرے کو لمبے بال ہوں یا میرا بہت رنگ گورا ہو. خوبصورتی یہ ہے کہ جو بھی چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں میں اس کی کیئر کروں، گڈ کیئر آف. آپ نے دیکھا ہو کبھی کبھی ایک عام سی سانولی سی لڑکی بھی انتہائی خوبصورت لگ رہی ہوتی کیونکہ اس کی اسکن بہت اچھی ہوتی ہے، اس کا اوڑھنا پہننا بہت اچھا ہوتا ہے. تو اس چیز پہ پھر دوبارہ ڈسکس کریں گے کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ اپنا کے، اور یہ بہت مناسب قیمت میں بھی ہو جاتی ہے. میں آپ کو بہت اچھے ٹپس دوں گی. آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں. میرے چینل بنانے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ مجھے آپ سے سبسکرائب کرنا ہے یا مجھے ویوز چاہیے. میرے چینل بنانے کا مقصد یہ کہ جو میری زندگی میں تجربات ہیں، جو چیزیں میں نے زندگی سے سیکھی ہیں وہ میں اپنے ویورز کو ضرور پہنچاؤں. اپنا بہت خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.